जय श्री सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 104वें सर्ग की कथा करेंगे। श्री राम भरत जी से जब सुन लिए कि पिताजी का देहांत हो गया तो मंदाकिनी के तट पे उन्होंने जलांजलि दिया और पिंडदान किया, और उसके पश्चात चारों भाई पर्णशाला पे लौट आते हैं और एक दूसरे से लिपट करके बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। रोने की आवाज सुन करके भरत की सेना ने जब आवाज सुनी तो सेना में से काफी लोग पैदल ही दौड़ पड़े पर्णशाला की ओर, और कुछ लोग घोड़े और रथों पर चढ़ करके और अन्य सवारियों पर चढ़ करके पर्णशाला पहुंच गए। यहाँ तक कि उन्होंने माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी और वशिष्ठ जी को पीछे छोड़ दिया, और अयोध्या के पुरवासी सब नगर के वासी चित्रकूट पर्वत के वनों में चारों तरफ फैल गए। जिधर देखो उधर लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। अब वशिष्ठ जी कौशल्या जी से कहते हैं कि सभी पटरानियां आगे चलें, श्री राम के आश्रम के तरफ हम लोग चलेंगे। तो कौशल्या जी आगे आगे, उनके साथ सुमित्रा और अन्य पटरानियां जो हैं अब चल पड़ती हैं। उसके पीछे वशिष्ठ जी अब चल रहे हैं। वनों को देखते हुए कौशल्या जी, सुमित्रा जी आगे बढ़ रही हैं। बढ़ते बढ़ते मंदाकिनी नदी आ जाती है। मंदाकिनी के तट पे पहुंचते हैं। मंदाकिनी का एक सुंदर सा घाट है। देख करके कौशल्या जी कहती हैं कि यह देखो, यही सुमित्रा को कहती हैं कि बहन देखो, तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण इसी घाट से मेरे राम के लिए वह जल ले करके जाया करता होगा। दोनों भाई यहीं पे स्नान किया करते होंगे। वन में आने के पश्चात जो श्री राम को सारा समृद्धि मिला हुआ था, लेकिन वन में आकर के वह इसी घाट पे स्नान किया करते होंगे। यह घाट देखते हुए जब वो आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि कुश पे दक्षिणाग्र कुश रखे हुए हैं, उस पे पिंड रखा हुआ है। इंगुदी के फल के गूदे का बनाया हुआ पिंड देख करके कौशल्या जी जोर जोर से रो पड़ती हैं। कहती हैं कि बहन यह देखो, राम ने यह पिंड अपने पिता को दान किया है। अब वो कहती हैं कि महाराज दशरथ, जो इस पृथ्वी पर कोई ऐसा सुख और कोई ऐसा भोग ऐसा नहीं था जिसको भोगा ना हो। इस पृथ्वी के सारे भोग भोगने वाले और चारों समुद्र की सीमा तक जितना इस पृथ्वी पर भोग होता है उसको भोगने वाले महाराज दशरथ को आज यह जो पिंड इंगुदी के फल का पिंड राम ने दिया है, यह देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। क्या यह इंगुदी के फल को महाराज स्वीकार कर रहे होंगे? क्या यह उसका भक्षण और आहार उनको यह अच्छा लग रहा होगा? जो राम इस पृथ्वी का समृद्धशाली स्वयं राजा हो सकता था, आज वह राम अपने पिता को अन्य भोग तो छोड़ो, यह इंगुदी के फल का गूदा का पिंडयाग बना करके और वह पिंडदान किया है। यह मेरे लिए कितना दुख का विषय है कि महाराज किस प्रकार से इस आहार को ग्रहण कर रहे होंगे स्वर्ग में। यह कहते हुए रोते हुए और उनकी सुमित्रा जी और अन्य रानियां समझाते हुए उनको लेकर के आगे बढ़ती हैं। कहती हैं कि चलो बहन आगे चलो, अब राम से मिलना है। तो यह कहते हुए वह लोग श्री राम के पर्णशाला तक पहुंच जाते हैं। राम वहां पर्णशाला के बाहर बैठे हुए अपनी माताओं को देख करके श्री राम दौड़ पड़ते हैं, और दौड़ करके माताओं के चरणों में वह झुक करके और प्रणाम करते हैं। फिर माता कौशल्या राम से लिपट करके और बहुत देर तक रोती हैं। उसके पश्चात राम के पीठ को वह झाड़ने और सहलाने लगती हैं, और राम के पीठ पे धूल दिखाई देता है, उसको माता कौशल्या झाड़ रही हैं। फिर श्री राम माता सुमित्रा का चरण पकड़ते हैं, फिर कैकेयी का चरण पकड़ते हैं। इस प्रकार अन्य रानियों का चरण पकड़ने के पश्चात फिर लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं, और लक्ष्मण उसी क्रम में माता कौशल्या का चरण छूते हैं। फिर माता सुमित्रा का चरण छूते हैं, फिर कैकेयी का चरण, उसी क्रम में रानियों का चरण छूते हैं। फिर उसी क्रम में सीता जी आगे बढ़ती हैं, और सीता जी
जब कौशल्या का चरण पकड़ने के लिए झुकती हैं तो कौशल्या उनको गोद में अपने भर लेती हैं। कहती हैं कि विदेहराज जनक की पुत्री और महाराज दशरथ की बहू आज इस प्रकार से वन में किस प्रकार कष्ट भोग रही है, यह देख करके मेरा कलेजा फटा जा रहा है। और सीता जी को अपने गोद में भर करके, अपने बाहों में भर करके कौशल्या जी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद श्री राम की नजर पड़ती है वशिष्ठ जी पर। महर्षि वशिष्ठ को देख करके श्री राम आगे बढ़ते हैं और जाके गुरु जी के चरणों में, महर्षि वशिष्ठ के चरणों में बैठ करके उनका दोनों पैर छूते भी हैं और उसके बाद दोनों चरण उनका पकड़ लेते हैं। महर्षि वशिष्ठ उनको श्री राम को उठाते हैं, उठा करके और उनका हालचाल पूछते हैं। और उसके पश्चात सभी भाई श्री राम एक आसन पर बैठ जाते हैं और उसके चारों तरफ उचित आसन देख देख करके सारे लोग बैठने का उपक्रम करते हैं। फिर भरत जी श्री राम के ठीक पीछे और अपने मंत्रियों और सेनाओं के प्रमुख जो उनके ओहदेदार थे, जो प्रमुख सेनापति वगैरह थे, सबको लेकर के श्री राम के ठीक पीछे जाकर के बैठते हैं। और भरत जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इधर सायंकाल हो जाती है, सब लोग एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं और सायंकाल हो जाती है, रात आने वाली है। यहीं पे 104वां सर्ग समाप्त होता है। अगली कथा हम अगली कड़ी में करेंगे।